बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। ये नौसिखिया नेता है, पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि बिहार को किसी ने बर्बाद किया। बिहार की सियासत में इन दिनों रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रशांत किशोर के निशाने पर एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं। पहले अशोक चौधरी की बारी आई और अब सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं। प्रशांत किशोर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्राट चौधरी को जेल भेजने की मांग कर दी है, जिसके बाद से बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के आरोपों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रशांत किशोर के आरोपों से बिहार की सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। अब अशोक चौधरी के बाद सम्राट चौधरी का नंबर आ गया है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग कर दी है। पीके ने सम्राट चौधरी पर 1995 के एक सामूहिक हत्याकांड से झूठ बोलकर बच निकलने का आरोप लगाया। पीके ने और भी कई बड़े खुलासे किए। आइए एक बार सुन लेते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए। प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद सम्राट चौधरी ने सामने आकर पीके के दावों की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा 1995 में हमें जेल में डाल दिया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मेरे लिए 7 किलोमीटर पैदल चलकर आंदोलन किया। आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ बोला है। ये नौसिखिया नेता है। मैं 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। अब देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश। वो आइसक्रीम बेचता था बेचारा। वो है रहने वाला हाजीपुर। अब इसको कहां कहां से बुद्धि दे रहा है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। इस बात से तो ये साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और सम्राट चौधरी की जुबानी जंग में नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ पीके लगातार बड़े बड़े नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरोप झेल रहे नेता भी खुलकर पलटवार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्या नया रंग दिखाती है और
बिहार की चुनावी सियासत किस तरह करवट बदलती है। प्रशांत किशोर पर लगाए गए आरोपों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।